दोस्तों, आज हम उस नगरी की ओर चलते हैं जिसके नाम में ही रहस्य है, जिसके खंडहर अब भी समंदर की गहराइयों में सांस लेते हैं, जहां लहरें शहर की टूटी दीवारों से टकराकर जैसे धीरे से कहती है, हम अब भी तुम्हें याद करते हैं। ये कहानी है द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम, त्याग और मौन दर्द की नगरी की। कहते हैं, हवाओं में आज भी एक अदृश्य राग बहता है, जैसे कोई बांसुरी बहुत धीरे धीरे अभी भी बज रही हो, जैसे कोई विदाई अब भी अधूरी हो और समुद्र की हर लहर उस कहानी को दोहराती रहे। दृश्य सोचिए, एक नीला समंदर, दूर तक फैलती सुनहरी रेत, हल्की धूप और उस धूप में चमकता हुआ एक ऐसा शहर जिसके महल सोने के थे। जी हां, द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था। यदुवंश का गौरव था, कृष्ण का प्यार था और धर्म का आधार था। राजा नहीं, कृष्ण मित्रों के राजा थे। महलों में चमक नहीं, सौम्यता थी। जनता के दिलों में भय नहीं, भक्ति थी। बाजारों में शोर नहीं, हंसी थी और गलियों में अंधेरा नहीं, कृष्ण की मुस्कान थी। दिन के समय लोग अपने काम करते, हंसते, गाते, जीते और रात में जलते दीपों की रोशनी समुद्र की लहरों पर तैरती और लगता जैसे पूरा समुद्र कृष्ण की बांसुरी सुन रहा हो। मगर दोस्तों, हर कहानी में एक छाया होती है, हर उजाले की कोई सीमा होती है और हर सत्ता के पीछे एक ऐसा पल छुपा होता है जब सब कुछ टूट जाता है। समय गुजरता रहा, महाभारत हुआ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सबने युद्ध के मैदान में इतिहास लिखा। लेकिन युद्ध के बाद एक आग रह गई थी जो धीरे धीरे यदुवंश के भीतर जलने लगी। अहंकार, वो चीज जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। धीरे धीरे रिश्तों में खटास आई, विचारों में दूरी आई और दिलों में एक मौन तूफान उठने लगा। कृष्ण सब देख रहे थे, वे जानते थे सृष्टि के नियम कभी नहीं बदलते। जहां अहंकार आ जाता है वहां विनाश निश्चित हो जाता है और कृष्ण मृत्यु के सामने भी मौन रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो आता है वो जाना ही है। एक दिन द्वारका में बाजार लगा था, संगीत बज रहा था, हंसी थी, जीवन था। पर कृष्ण की आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कहानी अपने अंत की ओर है। लोगों ने नहीं समझा क्योंकि लोग आज में जीते हैं, लेकिन कृष्ण समय के पार देखते थे। धीरे धीरे यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे, रिश्ते टूट गए, भाई भाई का दुश्मन बन गया। कृष्ण खामोश रहे, क्योंकि कभी कभी समय को ही बोलने दिया जाता है। और फिर एक रात समंदर अजीब तरह से गरजने लगा। हवाओं ने अपना सुर बदल लिया, लोग चिंता में पड़ गए, बच्चे रोने लगे, वृद्धों ने आसमान की ओर देखा। उन्हें सब पता था, अंत आ चुका है। कृष्ण समुद्र किनारे चलते रहे, बिना जल्दी, बिना डर, बिना किसी आहट के। उनके कदमों के नीचे रेत थी, पर ऐसा लगता था जैसे धरती खुद उनसे विदाई ले रही है। अचानक आसमान पर बादल छा गए, लहरें ऊंची होने लगी। समुद्र कोई तूफान नहीं था, वो कृष्ण को लेने आया था। और उसी रात वही समुद्र जिसने द्वारका को गले लगाया था, उसी समुद्र ने द्वारका को अपनी बाहों में डुबो लिया। सोने के महल, हंसती गलियां, झूमते बाजार, दीपों की रोशनी, सब एक पल में गहराइयों में खो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दोस्त, सच्चे प्रेम का कोई अंत नहीं होता। उसी समुद्र के भीतर आज भी द्वारका जिंदा है, शांत, सोई हुई, लेकिन सांस लेती हुई। कहते हैं, गोताखोर जब नीचे उतरते हैं तो उन्हें टूटी दीवारें दिखाई देती हैं, पुराने स्तंभ, मंदिरों के अवशेष, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बांसुरी की धीमी गूंज सुनाई देती है, जैसे कृष्ण आज भी वहां है, जैसे वो कह रहे हो, मैं गया नहीं हूं, बस दिखता नहीं हूं। समुद्र की हर लहर, हर हवा का झोंका, हर सीपी की आवाज एक ही कहानी कहती है, द्वारका कहानी नहीं थी, द्वारका सच थी और सच कभी नहीं मरता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया इन छुपे हुए सचों को जाने तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और मिस्ट्री डेयरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई। हम अभी अगली गहराई में उतरने वाले हैं। हम फिर मिलेंगे समुद्र की अगली लहर के साथ।